तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो लेटर है वो दो टाइप्स का होता है ना। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। आपको तो पता ही होगा। तो मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो अब देखो, बड़ा ही सिंपल है। हम फॉर्मल किसे लिखते हैं और इनफॉर्मल किसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने टीचर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, पुलिस को लिख रहे हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान को लिख रहे हैं जो किसी न किसी पोस्ट पर है, जो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, जो कि प्रोफेशनल है, तो हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर, है ना। और हम इनफॉर्मल किसे लिखते हैं, जैसे कि अगर मुझे मेरे भाई को लिखना है, मेरी मम्मी को लिखना है, हमारे पिताजी को लिखना है, या फिर किसी कज़न को लिखना है, या फिर किसी ऐसे इंसान को लिखना है जो कि पर्सनल है, हमारा कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, अगर उसे लिखना है तो हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। ये सब तो आपको पता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी आज की। अब देखिए, हमें कहीं पर जाना है और हमें रास्ता नहीं पता। अच्छा, तो पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम किसी को पूछते थे कि भैया ये सड़क कहाँ पे आएगी। समझ रहे हो आप? आज की तारीख में अगर हमें कहीं पर जाना हो और हमें रास्ता नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निकालते हैं मोबाइल और उसमें खोलते हैं गूगल मैप्स। तो मैप्स के जरिए हमें ये पता लगता है कि हमको जाना कहाँ पे। ठीक उसी तरह से ये जो दो टाइप होते हैं ना भैया, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। अब इनको लिखना कैसे है, इसको लिखने का भी आपके पास में एक नक्शा होना चाहिए और उस नक्शे को कहते हैं फॉर्मेट। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस वीडियो के अंदर में आपको सिर्फ लेटर ही मालूम नहीं पड़ेगा बल्कि फॉर्मेट भी मालूम पड़ेगा। जैसे कि अभी आप इस इमेज को देख सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। अब ये है फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, मतलब कि ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है और यहाँ राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है लेटर पूरा का पूरा। तो हम लोग इस फॉर्मल, तो हम क्या बोल रहा हूँ यार मैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो हम लोग इस फॉर्मेट को देखेंगे और बाजू में समझेंगे कि इस फॉर्मेट को देखकर इस लेटर को कैसे लिखा जाता है। और अगर आप इस इमेज को देख रहे हो तो इस इमेज के अंदर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखकर हम लोग ये पता लगाएंगे कि फॉर्मल लेटर को लिखना कैसे है। तो ये फॉर्मेट है और ये है ओरिजिनल लेटर। तो फिर आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ना भैया, देर किस बात की है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब देखिए, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हम जब भी लेटर लिख रहे होते हैं तो आपको बेसिकली तीन चीजें टॉप लेवल पे चेक करनी पड़ेगी। नंबर 1 कि लेटर लिख कौन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, नंबर 1 कि लेटर लिख कौन रहा है, जिसे कहा जाता है सेंडर। नंबर 2 कि लेटर किसको लिखा जा रहा है, लेटर किसको लिखा जा रहा है उसे कहा जाता है रिसीवर। एंड नंबर 3 कि भाई लेटर किस बारे में है, क्या टॉपिक क्या है लेटर का, किस वजह से हम लेटर लिख रहे हैं, उसे कहा जाता है सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेटर लिख कौन रहा है, जो लेटर लिख रहा है उसे कहा जाता है सेंडर। नंबर 2 लेटर लिख किसको रहे हैं हम, उसे कहा जाता है रिसीवर। एंड नंबर 3 भैया टॉपिक क्या है, किस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। अगर ये तीन चीजें आपको पहचाननी आती है तो ये लेटर आपके लिए है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब एक काम करेंगे, हम इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन है सेंडर, कौन है रिसीवर और क्या है टॉपिक। राइट, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है यूर स्कूल सेंट एनेस हाई स्कूल। मान लो कि आपकी स्कूल है। अब देखिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये मान के चलो कि ये आप ही के स्कूल का नेम है। हालांकि ये आपके स्कूल का नेम नहीं है, फिर भी ऐसा मान के चलना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूर स्कूल सेंट एनेस हाई स्कूल 24, नेपियर क्रॉस रोड देहरादून। तो आपके स्कूल का जो एड्रेस है वो है 24, नेपियर क्रॉस रोड देहरादून, उत्तराखंड स्टेट है 240880। पिन कोड भी इन्होंने दिया हुआ है। प्लान्स टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल डे ऑन 16 दिसंबर 2018। तो 16 दिसंबर मतलब कि 16 दिसंबर 2018 को आपके स्कूल में होने वाला है भैया एनुअल फंक्शन। तो क्या नाचो मैं? तो 16 दिसंबर को आपके स्कूल में होने वाला है एनुअल फंक्शन। तो आपको ट्राई करना है लेटर लिखने का। ओके, आपके स्कूल का नाम इन्होंने देकर रखा हुआ है, आपके स्कूल का एड्रेस इन्होंने देकर रखा हुआ है, आपके स्कूल कहाँ पर है सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ तक कि पिन कोड भी इन्होंने देकर रखा है। अच्छा, हमको सिखा रिया। तो नीचे में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दो बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, एक है इनफॉर्मल और एक है फॉर्मल। तो आइए सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है
एज शरद और श्रद्धा मेहता। ओके, क्या लिखा हुआ है? एज शरद और श्रद्धा मेहता, मतलब कि आप, जी हाँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप या तो शरद होंगे या तो श्रद्धा होंगे और आपका सरनेम मेहता होगा। अभी आप तो कहोगे कि सर मेरा नाम तो पवन कुमार है, सर मेरा नाम तो बजरंग दल है। नहीं, वो तो घर पे है ना। फिलहाल लेटर पे आपका नाम या तो शरद मेहता होगा या तो श्रद्धा मेहता होगा। Invite your mother to attend the annual day celebration at your school। चलिए देखिए, तो आपके स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन है, तो आपको अपनी मम्मी को क्या करना है? इनवाइट करना है। तो देखिए, अब यहाँ से हमको तीनों चीज़ें मालूम पड़ गई। नंबर 1 कि लेटर लिख कौन रहा है? लेटर लिख रहा है शरद या फिर श्रद्धा मेहता। नंबर 2, लेटर किसको लिखा जा रहा है? तो हम लेटर लिखेंगे यहाँ पर हमारी मम्मी को, मतलब कि मदर को। एंड नंबर 3, टॉपिक क्या है? तो टॉपिक भी हमें यहाँ पर मालूम पड़ गया। टॉपिक है, मैं यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ, हाँ, तो टॉपिक है एनुअल डे सेलिब्रेशन एट योर स्कूल। ओके, तो फ्रेंड्स आपके स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन है, मम्मी को लेटर लिखना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है एंड राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पर लेटर दिया हुआ है। अब मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको ये पहचानने में आसानी हो कि फॉर्मेट को देखकर लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट में लिखा है नेम और ऑर्गेनाइजेशन नेम। ओके, नेम और ऑर्गेनाइजेशन नेम। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? अब जो भी लेटर लिख रहा है या तो उसका नेम आएगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये जो लेटर है ये तो मैं लिख रहा हूँ, राइट है, ये जो लेटर है ये तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो लेटर है वो मेरे घर से नहीं जा रहा, ये लेटर ना मेरे स्कूल से जा रहा है, क्योंकि एनुअल फंक्शन कहाँ पर है? स्कूल में है। इसलिए अगर इस लेटर को मैं जूम करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट एनेज हाई स्कूल, मतलब कि यहाँ पर मेरा नाम नहीं आएगा, यहाँ पर स्कूल का नाम आएगा, सेंट एनेज हाई स्कूल, क्योंकि ये जो लेटर है वो मेरा मतलब मेरे घर से नहीं गया। अगर ये लेटर मेरे घर से मेरी मम्मी को जाता, मान लो कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ ना, अगर ये लेटर मेरे घर से जाता, कोई बर्थडे वगैरह था अगर होता मेरा, तो यहाँ पर मेरा नाम आता। ओके, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सेंडर्स एड्रेस। ओके, यहाँ पर देखिए नीचे में क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 24, नेपियर क्रॉस रोड। ओके, 24, नेपियर क्रॉस रोड। अभी देखिए ये एड्रेस, और देखिए यहाँ पर लेटर के अंदर में आप 2 रूल ध्यान में रखिए। नंबर 1, अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है तो लिख दो। नंबर 2, अगर वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो अपने मन से लिखो। क्या कहा मैंने? अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है तो वही लिखो, अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो अपने मन से लिखो। अब ये जो एड्रेस है वो था, क्वेश्चन में था, इसलिए हमने लिख दिया 24, नेपियर क्रॉस रोड। उसके बाद अगर आप अरे सॉरी, अच्छा कितना बड़ा इरेजर है, वाह वाह वाह। ओके, उसके बाद अगर हम बराबर देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिटी। ओके, क्या लिखा हुआ है? सिटी, कॉमा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिटी, कॉमा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है देहरादून। ओके, सिटी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देहरादून। थोड़ा और स्लाइडिंग करेंगे तो सिटी के नीचे में आ रहा है स्टेट हाइफन पिन कोड। ओके, क्या आ रहा है? स्टेट हाइफन पिन कोड। ओके, तो उस लिहाज से अगर देखें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड स्टेट लिखा हुआ है हाइफन और ये दिया हुआ है पिन कोड। अब उत्तराखंड मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था और पिन कोड भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। एक बार और फॉर्मेट को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है बाद में डेट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेट लिखी गई है 15 नवंबर 2019। अगर आपने क्वेश्चन को एकदम सही से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में जो एनुअल फंक्शन है वो 16 दिसंबर को है ना। तो इसीलिए हमें लेटर कम से कम पहले तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए एक दिन पहले यहाँ पर लेटर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप फॉर्मेट को चेक करोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है डियर और डियरेस्ट डैश। ओके, अब देखिए मैं अपनी मम्मी को लेटर लिख रहा हूँ, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर, अरे ये क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हम थोड़ा इरेजर से इसको रफ कर देते हैं। ओके, बहुत बड़ा इरेजर है, अभी दुकान से लाया ना मैंने,
हाँ ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डियरेस्ट मॉम, और जैसे कि आप फॉर्मेट में देख रहे होंगे, फिर यहाँ से जो हमारी मेन बॉडी है वो शुरू हो जाती है और मेन बॉडी पर 3 मार्क्स है। ठीक है, अब देखिए गाइस, मैं आपको मेन बॉडी पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मेन बॉडी है वो बेसिकली हम पे डिपेंड करता है कि हमको क्या लिखना है। तो अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस मेन बॉडी को पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब मान लीजिए कि आपने मेन बॉडी लिख दी है। ओके, अब मान लीजिए कि आपने मेन बॉडी लिख दी है, वो तो मेन बॉडी बेसिकली डिपेंड करती है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है। ओके, मेन बॉडी में लिख दी है। अब आपका एक बार अगर लेटर खत्म हो गया तो नीचे में लिखा रहेगा यूअर लविंग डैश, यूअर लविंग डैश। अब देखिए यूअर लविंग डैश का मतलब देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूअर लविंग डॉटर, यूअर लविंग डॉटर। अब ये जो लेटर है ये लिखा है श्रद्धा ने, इसलिए यहाँ पर लिखा है यूअर लविंग डॉटर। और अगर आप फॉर्मेट के अंदर बराबर चेक करोगे तो बाद में यहाँ पर नेम आएगा सेंडर का। तो ये लेटर जो लिखा है, ये लेटर किसने लिखा है? श्रद्धा ने लिखा है। ओके, तो ये लेटर किसने लिखा है? श्रद्धा ने, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा श्रद्धा। ओके, आई होप कि आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा इनफॉर्मल लेटर। अब आइए चलते हैं, थोड़ा 10 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं आप यहाँ पे, और हम लोग चलते हैं फॉर्मल लेटर की तरफ। आइए। छोटी बच्ची हो क्या? ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम लोग समझेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर में आपको सब कुछ एक्सप्लोर हो जाएगा। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अभी थोड़ी ही देर में हम समझने वाले हैं फॉर्मल लेटर को। लेकिन उसके पहले गाइस हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। तो हम लोग क्वेश्चन में आ गए हैं वापस, और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। और हाँ देखिए गाइज, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगेन, नंबर 1 कि लेटर लिख कौन रहा है, नंबर 2 कि लेटर हम किसे लिखेंगे, एंड नंबर 3 टॉपिक क्या है वो लिखने का। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एज द स्कूल कैप्टन, एज द स्कूल कैप्टन। अच्छा, शरद और श्रद्धा मेहता। चलिए, तो इस बार भी जो लेटर लिखने वाले हैं वो लिखेंगे या तो शरद मेहता या तो तो इस बार भी जो लेटर लिखेंगे वो लिखेंगे शरद मेहता या फिर श्रद्धा मेहता। एज द स्कूल कैप्टन, एज द स्कूल कैप्टन का मतलब कि आप स्कूल कैप्टन हो। मान लो कि आपका नाम अगर श्रद्धा मेहता है तो आप स्कूल कैप्टन हो। एक स्कूल कैप्टन होने के नाते आप लेटर लिखने वाले हैं। Who would be in charge of the event? अच्छा ओके, जो इवेंट के इंचार्ज हैं, मतलब कि आप ना इवेंट के इंचार्ज हो। इवेंट के इंचार्ज का मतलब क्या होता है? जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करे, जो मैनेजमेंट करे वहाँ का, उसे कहते हैं इंचार्ज। इनवाइट दी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके, ज़रा गौर करिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कमिश्नर ऑफ पुलिस एज द चीफ गेस्ट फॉर द एनुअल डे। मतलब कि आपके स्कूल में जो एनुअल डे होने वाला है उसमें आप किसको बुलाने वाले हो? उसमें आप बुलाने वाले हो कमिश्नर ऑफ पुलिस को। क्या बात है, सिंघम। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप यहाँ पर बुलाने वाले हैं। राइट अ लेटर ऑफ इनविटेशन टू हिम। तो चलिए 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। लेटर लिख कौन रहा है? लेटर लिख रहा है स्कूल का कैप्टन, जो कि इंचार्ज भी है, जिसका नाम है शरद और श्रद्धा मेहता। नंबर 2, लेटर किसे लिखा जा रहा है? लेटर लिखा जा रहा है चीफ गेस्ट को। चीफ गेस्ट का नाम पता नहीं। एंड नंबर 3, टॉपिक क्या है? तो टॉपिक ये है कि हम उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं एनुअल डे पर। ओके, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं लेटर की तरफ। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सो गाइज, आपको आसानी होनी चाहिए इसलिए मैंने लेफ्ट में लिखा हुआ है फॉर्मेट एंड राइट में लिखा हुआ है लेटर। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर दें। देखिए, अगर आप फॉर्मेट में बराबर चेक करोगे तो सबसे पहले आएगा नेम या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम। ओके, नेम या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम, पेंसिल ले लूँ। ओके, नेम या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लेटर है वो मेरे घर से नहीं जा रहा, ये लेटर जा रहा है स्कूल की तरफ से। अगर ये लेटर मेरे घर की तरफ से जाता तो मैं मेरा नाम लिखता, लेकिन ये लेटर जाएगा मेरे स्कूल की तरफ से, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरे स्कूल का नाम सेंट एनीज हाई स्कूल। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर अगेन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंडर्स
एड्रेस। ओके, सेंडर्स एड्रेस मतलब कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। अब जब लेटर स्कूल की तरफ से ही जा रहा है तो यहाँ पर स्कूल का एड्रेस ही आएगा 24, नेपियर क्रॉस रोड। उसके बाद आप फॉर्मेट को बराबर देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है सिटी, तो सिटी भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देहरादून, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही था। उसके बाद अगर फॉर्मेट को बराबर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट हाइफन पिन कोड, तो स्टेट हो जाएगा हमारा उत्तराखंड एंड पिन कोड हो जाएगा 240880। अब ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही अवेलेबल थी। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होती तो हम इसे अपने मन से लिख देते हैं। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है और यहाँ पर लिखनी है डेट। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग डेट लिखेंगे 15 नवंबर 2019। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो एनुअल फंक्शन है वो 16 दिसंबर को है, तो हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो हमें लेटर पहले ही लिखना चाहिए। हालांकि एक दिन पहले किसी को इन्वाइट करना ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलता है। उसके बाद हमको अगेन एक लाइन छोड़ देनी है और नीचे में लिखा हुआ है दी पोस्ट नेम। ओके, दी पोस्ट नेम। अब आप लोग कहोगे सर ये दी पोस्ट नेम क्या है, हम पहली बार सुन रहे हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो। ओके, फॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है, जो किसी ना किसी पोस्ट पे है। अगर आप किसी को फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो वो किसी ना किसी पोस्ट पे तो होगा ही। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है आप जिसको लेटर लिख रहे हो वो एक कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इसीलिए पोस्ट के नाम पे आपको यहाँ पे लिख देना है दी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके, उसके बाद अगर आप फॉर्मेट में देखोगे तो फॉर्मेट में लिखा हुआ है दी पोस्ट प्लेस, दी पोस्ट प्लेस। दी पोस्ट प्लेस का मतलब देखिए, अगर कोई टीचर है तो वो स्कूल पर पढ़ा रहा होगा, अगर कोई प्रिंसिपल है तो उनकी जगह क्या है काम करने के स्कूल है। तो वैसे ही अगर कोई ऑफिसर है तो हो सकता है कि वो बैंक में काम कर रहा हो, कोई बैंक का मैनेजर है तो हो सकता है कि वो बैंक में काम कर रहा हो सकता है, कैसा तो होता ही है। तो ये तो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, तो ये कहाँ पर काम कर रहे होंगे, ये काम कर रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स में। ओके, तो वहाँ पर जो लिखा हुआ था पोस्ट प्लेस उसे कहा जाता है पुलिस हेडक्वार्टर्स, एकदम बढ़िया फॉर्मेट बना के दिया है हमने, आपका लेटर कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है सिटी, तो ये जो पुलिस है, अब देखिए हमने क्वेश्चन जब पढ़ा तब क्वेश्चन में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, ऐसा मान कर चलते हैं कि ये जो पुलिस है वो देहरादून में ही रहते हैं, तो सिटी के नाम पर हम लोग क्या लिखेंगे, देहरादून ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट और पिन कोड। ओके, अब देखिए देहरादून तो उत्तराखंड में ही आता है। अच्छा, पिन कोड हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा 240881, क्योंकि ऊपर जो पिन कोड लिखा है वो और यहाँ पर जो पिन कोड लिखा है वो मैच नहीं होना चाहिए, वरना वो जो पुलिस है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो तो स्कूल का ही हो जाएगा। तो पिन कोड हमें यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर पिन कोड थोड़ा चेंज कर दिया है 240881। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट मतलब किस बारे में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट इनविटेशन टू ग्रेस आवर स्कूल्स एनुअल डे एज द चीफ गेस्ट, मतलब कि स्कूल में आपको इनविटेशन दिया जा रहा है स्कूल में आने का एज अ चीफ गेस्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर अगर आप फॉर्मेट को चेक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड सर और मैम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो दी कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो मेल है, इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लिखा आएगा और यहाँ पर आएगा कॉमा। और उसके बाद यहाँ से जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और इस मेन बॉडी को पढ़ सकते हो, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं एक और वीडियो लाऊंगा आपके लिए, एक नहीं हम ऐसे 10 से लेकर 12 वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें बहुत टाइप के लेटर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आप लोग होशियार बनने वाले हो। ओके, उसके बाद जब आपका सारा का सारा मेन बॉडी लिखकर ख़त्म हो जाएगा तो एंड में आपको लिख देना है यूअर्स सिंसियरली, और नीचे में जो भी लेटर लिखता है उसका नाम आ जाएगा मिस श्रद्धा मेहता। अगर ये लेटर शरद ने लिखा होता तो यहाँ पर आ जाता मिस्टर शरद मेहता, लेकिन ये लेटर श्रद्धा ने लिखा है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा मिस श्रद्धा मेहता। ओके, तो इस वीडियो के अंदर में हमने क्या क्या नहीं समझा। इस वीडियो के अंदर में हमने सबसे पहले फॉर्मेट समझा, उसके बाद हमने क्वेश्चन समझा, उसके बाद हमने लेटर समझा और लेटर्स का बेसिक भी समझा। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि वीडियो देख के फ़ायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर भी करो अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ कोई और सीख सकता है, और अगर आप चाहते हो कि आपको और सीखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
Good. चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ।